हेलो दोस्तों। मेरी आज की कहानी का नाम है बारात वापस लौट गई। आशा अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले शेखर को पसंद करती थी। शेखर भी आशा को पसंद करने लगा था। दोनों की जान पहचान कॉलेज के ही प्रोग्राम में हुई थी। दोनों साथ ही ड्यूएट कंपटीशन में भाग लेते थे। शेखर होनहार स्टूडेंट था और शालीन भी। इधर आशा भी थोड़ी शर्मीले स्वभाव की, व्यवहारिक, अच्छी लड़की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, पर किसी ने भी शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। वो दिन भी आ गया जब शेखर को कॉलेज छोड़कर अपने गांव जाना था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उस समय स्मार्टफोन का जमाना नहीं था जो फोन पर आशा से बात कर पाता। सो पत्रों के माध्यम से, दोस्तों को पोस्टमैन बनाकर, लेटर भेजकर ही बातचीत होती थी। शादी का प्रस्ताव शेखर ने आशा को भिजवा दिया, परंतु आशा के पिता पुराने ख्यालों तो के थे, तो वो जानती थी कि पिताजी नहीं मानेंगे। उसने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा, क्या आप अंतर्जातीय विवाह पसंद करते हैं? उन्होंने कहा, आज तू ये क्यों पूछ रही है? नहीं पापा, मैंने ऐसे ही पूछा, क्या कायस्थ और ठाकुरों में शादी हो पाती है या नहीं? उन्होंने कहा, हमारे यहाँ नहीं होती, औरों के यहाँ हो जाती होगी। आज के बाद मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना। चाह कर भी आशा कुछ ना कर सकी। और देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए शेखर से बिछड़े हुए। उसने जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन कहाँ होगा और करते भी क्या। आज आशा की शादी उसके पिता ने एक अच्छे अधिकारी से तय कर दी और उसकी बारात भी आ गई। बड़े उदास मन से आशा के कदम जयमाला के लिए बढ़ रहे थे कि बारात में एकाएक उसकी नजर शेखर पर पड़ गई और आशा डर से पीली पड़ी जा रही थी कि कहीं शेखर ने किसी से कह ना दे। इस समय तो उसे शेखर के प्रेम की नहीं, अपने पिता की इज्जत की चिंता थी कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। इधर वरमाला का कार्यक्रम भी हो गया। शेखर दूल्हे की बारात में आया था। पता नहीं था कि ये आशा की शादी है। बहुत उदास था, एक कोने में बैठा रहा। इधर फेरों का कार्यक्रम होने वाला था। आशा मंडप में बैठ गई। तभी कुछ उसके पिता और ससुर में कहा सुनी हो रही थी। दूल्हे के पिता दहेज के लिए झगड़ रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, ठाकुर साहब, आप वादे से मुकर रहे हैं। आपने तो कार की बोला था, पर आपने नहीं दी। नगदी भी कम दी है। हम शादी नहीं करेंगे। काफी बातचीत के बाद भी लड़के वाले नहीं माने और बारात वापस ले जाने लगे। दूल्हा भी कुछ ना बोला और अपने पिता के कहने पर उठ गया। आशा के पिताजी ने अपनी पगड़ी दूल्हे के पैरों में रख दी। बेटा, तुम ऐसा मत करो। और दूल्हा, मैं पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता। और बारात वापस लौटने लगी। उधर मंडप में बैठी आशा अपनी आंखों से लगातार आंसू गिराए जा रही थी। तभी शेखर ने पगड़ी उठाई और कहा, आप चाहें तो अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर सकते हैं। मैं भी मनोरंजन अधिकारी हूं। आपकी बेटी को सुखी रखूंगा। ठाकुर साहब ने हाँ कर दी। फिर क्या था, दूल्हे के दोस्त बारात में आए थे, शेखर के साथ हो गए। गांव में फोन कर दिया कि बहू आ रही है। फिर क्या, माहौल बदल गया। दरअसल शेखर और दूल्हा एक ही गांव के थे। हम्म, अब मंडप में बैठी आशा को सब कुछ सपना लग रहा था। वो सोच रही थी, आज पापा ने एक बार भी नहीं पूछा कि लड़का किस जाति का है। मेरा विवाह कर दिया। मेरी बारात वापस लौटने से मुझे तो इत्तेफाक से शेखर मिल गया, पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। मंडप में बैठी कितनी ही बेटियों की बारात दहेज के कारण वापस लौट जाती है। पर हे भगवान, किसी भी बेटी की बारात वापस न लौटे दहेज के कारण। आशा शेखर को पाकर खुश थी और ये राज ही रहा कि वो
और शेखर शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। आज जहां आशा को बहू बन के जाना था, वहां बारात खाली हाथ लौट गई और शेखर के घर आशा दुल्हन बनकर आ गई, क्योंकि शेखर के घर वालों ने दहेज की कोई बात ही नहीं रखी। वो सुंदर और सुशील बहू पाकर खुश थे। तो मेरी आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।